क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में आपको सीरीज दे रखा है। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ए स्क्वायर, थर्ड ए क्यूब, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका ए है, सेकंड टर्म आपका ए स्क्वायर है और थर्ड टर्म आपका ए क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें वही डी के लिए A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपकी क्या है, ए स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए, ये आ गया। इसमें से आपने ए कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा आपके पास, a माइनस 1। डी इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस 1 रह गया। अब डी हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 थर्ड टर्म है ए क्यूब, ठीक है, और A2 आपका है ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो आपके पास रह जाएगा a माइनस 1, ए माइनस 1। तो इसमें डी क्या है, इसमें डी आपका आ गया ए स्क्वायर ब्रैकेट्स a माइनस 1, इसमें ये डी आ गई और इसमें डी आया ए माइनस 1। दोनों में डी अलग अलग है, एक नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस इसका ए माइनस 1 आ रहा है और इसका डिफरेंस ए स्क्वायर ए माइनस 1 आ रहा है, दोनों डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए ये सीरीज AP में नहीं आता है। तो आगे 3 टर्म्स भी इसकी नहीं निकल पाएगी। ये क्वेश्चन आगे यहीं तक सॉल्व होगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। ये आपको सीरीज दे रखा है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है √2, सेकेंड टर्म √8, थर्ड टर्म √18 और फोर्थ टर्म √32 एंड सो ऑन। चेक करना है कि AP है या नहीं है। ठीक है, तो AP के लिए चेक करते हैं डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में आपकी √8 माइनस फर्स्ट टर्म में √2। ठीक है, ये √8 और √2। 8 को आप क्या लिख सकते हो, √8 को लिख सकते हैं हम 2√2। √8 को लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो 2√2 माइनस √2, √2 आपका कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। दिस वन इज इक्वल टू √2। इसमें डी आ गया √2। अब इन दोनों में भी डी चेक कर लेते हैं क्या आता है। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 आपका √18 और A2 है √8। 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। क्या लिख सकते हैं, 3√2। कैसे लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 मीन्स ये 18 को लिखते हैं 2 इंटू 3 ठीक है। अब आप जब इसका स्क्वायर रूट करोगे, तो ये आ जाएगा √2 अलग आ जाएगा, 3 इंटू 3 ये आपका आ जाएगा 3। तो दिस वन इज इक्वल टू 3√2। तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, तो उसको मैंने लिख लिया है 3√2। √8 को लिख सकते हैं 2√2, ये पहले हम लिख चुके हैं यहाँ 8 को। ठीक है, कैसे करेंगे अगर देखना चाहे तो वो भी बता देता हूँ मैं। √8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, √2 इंटू 2। तो √2 इंटू 2 का तो √2 हो जाएगा और ये √2 ऐसा कैसा रह जाएगा। तो दिस वन इज इक्वल टू 2√2। √8 को तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √2। आपके पास आ गया, क्या आ गया, √2 आ गया। मीन्स आपका डिफरेंस दोनों इक्वल है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म √2 है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये भी √2 है, दोनों इक्वल है। मीन्स ये आपका AP है। AP है तो आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम निकालते हैं। अब नेक्स्ट टर्म के लिए क्या है, √32 है, √32 में आपको ऐड करना है √2, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म कैसे आ जाएगी, √32 प्लस √2। ठीक है, √32 प्लस √2, ये नेक्स्ट टर्म आ गई। √32 को आप क्या लिख सकते हो,
रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। क्या लिख सकते हैं? 4√2। ठीक है, 4√2 प्लस √2। √2 आपका कॉमन आ जाएगा। 4 + 1, 4 + 1 आ गया 5, तो √2 × 5 मीन्स 5√2 आ गई। तो नेक्स्ट टर्म क्या गई? 5√2। तो नेक्स्ट टर्म आप 5√2 भी लिख सकते हो, और 5 को अगर इसके अंदर लोगे, अगर 5 को इसके अंदर लेना है तो क्या जाएगा? 5 × 5 × 2 √50 ये आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई। तो नेक्स्ट टर्म आपकी आ गई √50 भी सही है और 5√2 भी सही है, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है, इसलिए हम भी इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, और √32 को 4√2 कैसे लिखते हैं ये भी ज़रा चेक कर लेते हैं। 32 1 2 3 4 5, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, और 16 को 2 से किया 32। जब आप ये स्क्वायर रूट लगा लोगे तो क्या जाएगा? एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, इसमें से एक 2 ले लो, इसमें से एक 2 ले लो, 2 × 2 आ गया 4, और रूट में आ जाएगा 2। तो दिस वन = 4√2। ये इसका 32 का स्क्वायर रूट निकालने के मेथड आपके छोटे क्लासेज में भी थे, तो इसको 4√2 हमने कर लिया था, 32 को 4√2 कर लिया था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, मीन्स 50 के बाद में 50 में √2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? तो √32 में आपने √2 ऐड किया तो ये आया था, √50 में ऐड करोगे तो क्या आएगा वो निकालते हैं। ठीक है, ये √50 + √2 इसका नेक्स्ट टर्म इसमें √2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। अब 50 को आप क्या लिख सकते हैं? 50 को आप लिख सकते हैं 5√2। ठीक है, 5√2 और प्लस √2, √2 आपका आ गया कॉमन, 5 + 1, 5 + 1, दिस वन = 6, तो ये जाएगा आपका 6√2। ठीक है, क्या गया? 6√2। अब आपको 6 को रूट के अंदर डालना है तो क्या जाएगा? 6 × 6 × 2, तो ये जाएगा √72। 6√2 भी आपका सही है और √72 भी आपका आंसर सही है, तो आपने इसका आंसर लिख लिया है √72। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? √72 में फिर आपको √2 ऐड करना है, √72 में फिर √2 ऐड करना है। कैसे हो जाएगा? प्लस √2 ऐड करना है। √72 को क्या लिख सकते हो? √72 को कैसे लिखेंगे? 6√2 √72 को लिखेंगे 6√2, तो बीच में अभी आया भी था 6√2 प्लस √2 आपका आ गया कॉमन, क्या जाएगा? 6 + 1, 6 + 1 आ गया आपका 7√2, सो दिस वन = 7√2। ठीक है, अब आपको लिखना है 7 को अंदर ले लेंगे रूट में, तो क्या गया? 7 × 7 × 2, 7 × 7 आ जाएगा 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 49 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? √98। सो दिस वन = √98 एंड सो ये आपका चलता रहेगा। ये क्या है? आपका चलता रहेगा। तो आपके पास 3 टर्म्स क्या आ गई? 3 टर्म्स आपके पास आ गई, √50, √72 एंड √98। ये आपके पास 3 टर्म है एंड सो ये आपका आगे
बढ़ाना है तो +2 √2 को ऐड करते जाइए। ये आपका आंसर आ गया। अब अपना आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन है √3, √6, √9 एंड √12। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको फाइंड करना है डी। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है आपका √6 माइनस A1 है √3। ठीक है, √3 माइनस करके देखते हैं। √6 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √2 और ये आ गया -√3। -√3 आपने कॉमन ले लिया, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। ठीक है, अब हम डी निकालते हैं थर्ड और सेकंड से। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 आपका क्या है √9 और A2 आपका क्या है √6। √9 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। ठीक है, इनमें से आपने √3 ले लिया कॉमन, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। इसमें आपका डी आया है √3 इंटू √2 माइनस 1 और इसमें डी आया है √3 इंटू √3 माइनस √2। दोनों डी अलग अलग है, इसलिए ये AP नहीं है, इसलिए ये AP नहीं। मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पार्ट 15, फोर्थ का पार्ट 15 है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। तो सिंपली पहले डी देख लेंगे। डी इज इक्वल टू क्या है A1, A2, A3, A4। A2 माइनस A1, A2 है आपका 5 स्क्वायर माइनस A1 है 1 स्क्वायर। 5 स्क्वायर आ जाता है आपका 25 माइनस 1, डी आ जाएगा आपका 24। ठीक है, इसमें आपका डी कैसे निकलेगा? डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 आपका है 7 स्क्वायर माइनस A2 आपका 5 स्क्वायर। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो A माइनस बी और A प्लस बी। 7 प्लस 5 एंड 7 माइनस 5। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला लगता है A प्लस बी एंड A माइनस बी। 12 इंटू 2, दिस वन इज इक्वल टू 24। तो आपका जो डी आ गया वो आ गया 24। दोनों में डी आपका इक्वल है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, 7 स्क्वायर हो जाता है 49। 49 में से 25 भी माइनस कर सकते हो। वैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये आपका डी आ गया 24। डी 24 आ गया। तो 73 है, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 73 में 24 ऐड कर लीजिए। 73 में 24 ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 7 और 97, ये आपका आ गया 97। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या जाएगी? नेक्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी 97 में 24 ऐड कर लीजिए फिर, तो ये आ जाएगा 1 और 121, ये आपका आ गया 121। ठीक है, नेक्स्ट फिर 24 ऐड कर लीजिए, 541। तो दिस वन इज इक्वल टू 145। ये इसकी 3 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट मीन्स 97, 121, 145 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करेंगे 5.2 के क्वेश्चंस।